यल्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हर लोगों के मन में जो भी सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दिए हैं, सभी लोग सोचते हैं कि आखिर जजमेंट कब आएगा, जजमेंट कब आएगा। आप सोचिए, इसके पास, आपके पास, ना किसी के पास कोई जवाब नहीं है दोस्त। चाहे आप कितना भी पूछ लीजिए, एक बार, हज़ार बार पूछ लीजिए कि जजमेंट कब आएगा, लेकिन इसका जवाब कुछ नहीं है और कोई जानता भी नहीं है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो समझिए बस वो अपने से बोल रहा है। किसी के पास इसका कोई सटीक जानकारी नहीं है। ना वकील के पास रहता है, ना जो केस किए हैं उनके पास रहता है। सिर्फ और सिर्फ यह जज के पास यह जानकारी है कि इसका जजमेंट हम कब देंगे। तो इसीलिए जो जो लोग सोच रहे हैं कि जजमेंट कब आएगा, जजमेंट कब आएगा, इन बातों को छोड़कर अब यह सोचिए कि जजमेंट कब आएगा, उसी दिन देखा जाएगा। क्योंकि पहले सोचकर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो अभी भी चाह रहे हैं कि कोई ना कोई केस कर दें। आप देखे होंगे NIO से DLED के जीतने के बाद फिर से जो रेगुलर से DED किए हैं वो केस करने वाले हैं। सोचिए, तो हर बार कुछ ना कुछ इस वैकेंसी में नया मामला फंसता दिख रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आना बाकी है। फिर आप देखें कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है पारा टीचर का, उसके लिए जो केस हुआ था उसका भी फैसला रिजर्व रख लिया गया है। अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगा तब यहाँ हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। हाई कोर्ट से स्टे हट जाएगा, उसके बाद जो है सो NIO DLED के अगेंस्ट में रेगुलर वाले केस करने वाले हैं, उससे फिर मामला फंस जाएगा। तो सब लोग तो हमेशा केस ही कर रहे हैं दोस्त। इसीलिए इस वैकेंसी का अब जो है ना, होगा ज़रूर, आज होगा चाहे कल होगा। इस वैकेंसी को कोई रोक नहीं सकता है, होगा ज़रूर, लेकिन डिले बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इस वैकेंसी में लगातार केस हो रहे हैं। आखिर जब सीटेट जीत गया तो झारखंड के ही लोग थे, तो जेटेट वालों को क्या दिक्कत था, लेकिन उन्होंने केस कर दिया। लेकिन जेटेट वाले कुछ भाई ऐसे हैं ना, जो कि अगर ये बात अगर बोल ही दीजिएगा कि सीटेट जीत गया इसमें क्या दिक्कत है, तो जेटेट वाले को समझ ले सिर्फ और सिर्फ वो गाली देना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो जेटेट वाले हैं, जो केस किए थे, जेटेट वाले सब नहीं चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन उसमें से कुछ लोग थे जो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जाए और वो गए भी। हर कोई जेटेट वाले सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए रेडी नहीं थे। तो जेटेट वाले अगर सुन लेते हैं सिर्फ कि सीटेट के कुछ सपोर्ट में बोल रहा है, तो जेटेट वाला गाली देने लगता है। सोचिए, उस समय लगने ही लगता है कि ये पढ़ा हुआ है, जेटेट पास कैंडिडेट है। कुछ नहीं ऐसा लगता है। उन जेटेट वाले को सिर्फ और सिर्फ गाली ही नज़र आता है और उनके पास कुछ नज़र नहीं आता है। अरे भाई, हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो आपको सोचने की आवश्यकता थी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जीत जाइएगा। 8 साल से जेटेट नहीं हुआ था, लेकिन आप लोग इतना सोचे नहीं और आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। आप लोग सीधी नियुक्ति में भी गए थे, क्या हुआ देख लिए ना, आ गया आप लोग का सपोर्ट में फैसला, नहीं ना आया। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी आपके पक्ष में फैसला नहीं आने वाला है। लेकिन बोले ना जो जेटेट वाले हैं, अभी देख लीजिएगा कमेंट में क्या क्या बोलेंगे। वो सब जो है ना कुछ भी कर देगा ना, सीधी नियुक्ति भी दे देगा ना, तो भाई आप लोग का नहीं होने वाला, इतना जान लीजिए। जो जेटेट वाले पढ़ने वाले थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, कोई उस सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए फंडिंग नहीं किया। लेकिन जो जो लोग पढ़ने से मतलब नहीं रखता था जेटेट वाला, वही सुप्रीम कोर्ट गया है, इतना जान लीजिए। और आप देख रहे हैं आज क्या स्थिति है। जेटेट वालों की उम्र ख़त्म हो जा रही है। 2016 में जेटेट पास करने वाले का 70% लोगों की उम्र खत्म हो जा रही है। सोचिए कब होगी उनकी नौकरी। सोचने की बात है। पारा शिक्षक के लोग हैं बहुत सारे, जिनकी नौकरी 5-7 साल अभी मात्र बची हुई है, अभी उनका एक एक दिन नहीं कट रहा है। तो यह सोचने की बात है, लेकिन कुछ तो सोचा नहीं और फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और अभी भी इस नियुक्ति में लगातार केस हो रहे हैं। सोचिए, तो सोचने की आवश्यकता है कि यह जो नियुक्ति है कैसे जल्दी हो सके, इस पर सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है। लेकिन कोई नहीं सोच रहा। सब चाह रहा है किसी भी तरह इस वैकेंसी को अटका दिया जाए। और जो जेटेट भी पास नहीं है, जो सीटेट भी नहीं पास है, वो सोच रहे वैकेंसी कैंसिल हो जाए, वो इसमें लगे हुए हैं, चाहते कि वैकेंसी कैंसिल हो जाए, फिर से हम एग्ज़ाम दें। तो इतनी बड़ी वैकेंसी है, हर कोई चाह रहा है जो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं कि वैकेंसी कैंसिल हो जाए। जेटेट वाले चाह रहे हैं सीटेट हट जाए। ये तो गजब इस वैकेंसी में हो रहा है दोस्त। इतनी आसान से झारखंड के लोगों को सहायक आचार्य में नियुक्ति हो जाती ना, जो कोई सोच भी नहीं सकता था।
लेकिन नहीं, इस वैकेंसी को किसी भी तरह से रोकना है तो रोकना है। यही लोगों का सपना रह गया है, सोचिए। और किसी भी तरह कोर्ट में केस करना है और पैसा कमाना है, फंडिंग करना है। जेटेट वालों ने 7,000 रुपया का कैंडिडेट दिया था सीधी नियुक्ति के लिए। आपका पैसा बर्बाद हुआ ना दोस्त, क्या हुआ बताइए? पैसा कमाने वाले तो कमा ही गए, सोचिए, लेकिन आपका पैसा चला गया। पैसा जाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका समय चला गया, यह तो आप कभी सोचे नहीं। हालांकि कुछ भी आपको समझा दें, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका काम ही है सिर्फ और सिर्फ कमेंट में गाली देना। सीटेट के जो सपोर्ट में बोलता है, सीटेट के सपोर्ट में नहीं, जो सच बोलता है। जो जेटेट के लोग भी है जो चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ना जाए, जब हाई कोर्ट इसको सीटेट को वैलिड कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए, वो भी, उनको भी, जो जेटेट वाले जो सपोर्टर थे उनको भी जेटेट के अगेंस्ट पार्टी के द्वारा गाली दिया जाता था। सोचिए कैसे कैसे लोग हैं जेटेट वालों में, यह सोचने की बात है। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, धन्यवाद। चाहे आपको जो गाली देना है दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका मानसिकता ही वही है, तो आप क्या करेंगे? आप गाली के सिवा आप कुछ दे भी तो नहीं सकते हैं, आपके पास कुछ मौका बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ सीटेट को वैलिड करना ही है। आपकी तो होगी नहीं, तो आपको अभी से ही परेशानी लगने लग रहा है। इसीलिए आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन जो हम लोग सच है वही बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।